सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सद्गुरु हमारा कितना ध्यान रखते हैं, पल पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारा भी यही फर्ज बन जाता है कि हम सब गुरुमुख जन सद्गुरु की सेवा करके, उनका भजन करके अपना जन्म सफल करें। सत्संग सुनते हैं। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दीन दयाल जी महाराज जी का ये मनोहारी सुंदर दर्शन दीदार अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने अर्थ प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकार। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम सब गुरुमुखों के ऊपर जो यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं और पूरे देश में विदेश में जहाँ जहाँ भी गुरुमुख जन हैं, उन सब गुरुमुखों के ऊपर हमारे परमहंसों की और श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी की अत्यंत अपार रहमत व अतुल्य प्यार व अति अपार कृपा हम सब गुरुमुखों के ऊपर बनी हुई है। हरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। जो ये अतुल्य प्यार अतुल्य कृपा हम सब गुरुमुखों पर बनी है, जो हमें ये त्रिलोकी से लसानी रूहानियत व आध्यात्मिक का सच्चा व ऊंचा दरबार श्री अनंतपुर दरबार की चरण शरण प्राप्त हुई है और हमें वक़्त के महापुरुषों का ये सानिध्य, ये नज़दीकी, ये प्यार प्राप्त हो रहा है। महापुरुषों की कृपा हम सब गुरुमुखों के ऊपर इतनी है कि प्रातः काल से ही हमें श्री परमहंसों का पूजन, आराधन, वंदन और उनकी महिमा सुनने का, उनकी महिमा गायन करने का और इस उच्चे व सुच्चे दरबार की सेवा जो प्राप्त हुई है और समय समय पर हमें वक़्त के महापुरुष श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों द्वारा जो रोशनी प्राप्त होती है, जो प्रकाश मिलता है, उसका अगर हम अनुसरण करें और उसे अपने आचरण में लाएं, अपने व्यवहार में लाएं, तो हम उस जगह पहुंच सकते हैं जहां हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हमें पहुंचाना चाहते हैं। हम सब गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि महापुरुषों की हम सब गुरुमुखों पर जहां इतनी कृपा व रहमत है, तो कुछ कृपा व कुछ फर्ज हम सब गुरुमुखों का भी बन जाता है कि समय समय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो हमारे कल्याण के लिए वचन फरमाते हैं, उसको अपने आचरण में लाना, अपने व्यवहार में लाना। महापुरुष क्या वचन फरमाते हैं कि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि आज्ञा को मानने के अलावा अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर वो आज्ञा के अंदर है, तो वो हमारी सेवा है, वो हमारे कल्याण के लिए है। वरना इस दुनिया के अंदर काम तो हर कोई करता है, हर कोई अपने समय अनुसार, अपने कर्म अनुसार कोई ना कोई कार्य करता है। लेकिन अगर हम सब गुरुमुख जन सद्गुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो वो हमारी सेवा कहलाती है, वो हमारी सेवा बन जाती है और हमें वो चीज़ प्राप्त होती है जिसको देने के लिए खुद परमेश्वर इस धराधाम पर श्री परमहंस का अवतार रूप लेकर इस धराधाम पर आए हैं और हमें अपने दोनों कर कमलों से वो चीज़ प्रदान कर रहे हैं। तो हम सब गुरुमुखों का क्या फर्ज है कि महापुरुषों की आज्ञा में चलना। महात्मा बुद्ध जी का एक शिष्य हुआ है महाकश्यप। महात्मा बुद्ध जी का अपने सेवकों को ये आदेश था, ये उनकी मौज थी, ये उनकी आज्ञा थी कि जन जन तक
उनका जो शांति का संदेश है वो पहुँचे। और उन्होंने अपने सेवकों को यह आदेश दिया था कि हर कोई जगह जगह जाकर इस शांति के संदेश को पहुँचाए। तो उनका जो सेवक था महाकश्यप, तो उसे ऐसा प्रतीत था कि उसके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं है, उसके अंदर ऐसा वक्ता का गुण नहीं है कि जो सत्संग के द्वारा वो हर एक को अपने सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को, उनके वचनों को वहाँ तक सब जनमानस तक पहुँचा सके। तो जब उसे, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ संकल्प था कि मुझे अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज को पूर्ण करना है। तो उसने उसके लिए जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का संदेश था शांति का, उसे अपने जीवन में इस तरह तपाया, इस तरह आचरण किया, इस तरह व्यवहार किया, इस तरह तपस्या की कि उन वचनों के ऊपर अपने उस अनुशासन को, उस शासन को अपने अन में ही, अपने कण कण में बसा लिया। और मोक्ष भाषा द्वारा बिना किसी कुछ बोले अपना आचरण और व्यवहार ऐसा बना लिया कि जनमानस तक भी वो संदेश उन्होंने पहुंचाया, कि शांति का संदेश हर मानस तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया। और इतिहास के अंदर साक्षी है, इस चीज़ का गवाह है कि महात्मा बुद्ध जी का अनन्य सेवकों में से महाकश्यप जी का नाम भी इसमें आता है कि उन्होंने अपने जीवन को इस तरह तपाया कि उन्होंने उनका संदेश जनमानस में जो पहुंचाना था उसका एक मुख्य अंग बन गए। ऐसे ही एक बार महाप्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि माता सीता के चरण अति सुंदर हैं या हमारे। तो लक्ष्मण जी बड़ा सोच विचार में पड़ गए कि अब क्या कहें। तो विचार करके उन्होंने कहा कि माता सीता के चरण अति सुंदर हैं, लेकिन तब जब वो चरण भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के साथ हैं। तो माता सीता प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान राम को भी प्रसन्न कर लिया कि माता सीता के चरण तब सुंदर हैं जब वो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के साथ हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप दोनों के चरण तभी सुंदर हैं जब आपका आचरण ऐसा सुंदर है। और आप सब गुरुमुख जन जानते ही हैं कि किस तरह भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब अवतार लिया तो उन्होंने जनमानस की प्रेरणा के लिए अपने आप को कितने अनुशासन में रख के हर कार्यवाही की और धर्म की रक्षा के लिए ही अधर्म का नाश किया। तो हम सब गुरुमुखों का भी क्या फर्ज बन जाता है, क्या धर्म बन जाता है कि जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हम सब गुरुमुखों को आज्ञा फरमाते हैं, जो हुक्म फरमाते हैं, उसको सत सत करके मान के अपने आचरण में और अपने व्यवहार में लाना। एक बार एक राजा था, तो राजा लोग अपने राजमहल में मंत्रीगण भी रखते थे और एक राजपुरोहित भी रखते थे। तो उनके उस राजा के महल में भी एक राजपुरोहित था। एक बार उस राजा ने उस राजपुरोहित जी से पूछा कि ज्ञान बड़ा है या आचरण, व्यवहार बड़ा है या ज्ञान बड़ा है। तो राजपुरोहित जी ने कहा कि समय आने पर मैं इसका उत्तर दूंगा। और जब भी वो राजपुरोहित जी उस सभा में आते थे, राजा की सभा में, तो राजा जी खुद खड़े होकर उनका स्वागत करते थे और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए आग्रह करते थे। तो कुछ दिन बाद राजपुरोहित जी ने एक रात को राजमहल में थोड़ी चोरी की, एक हीरा चुराया। तो ये बात राजा तक पहुंच गई। तो राजा ने सोचकर चुप हो गया कि चलो उनको जरूरत होगी, तो इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 2-3 दिन बाद फिर राजपुरोहित जी ने उस राजमहल में रात को चोरी की। तो ये बात भी राजा तक पहुंच गई और फिर भी राजा चुप रहा कि शायद कुछ ज़्यादा ज़रूरत होगी। और कुछ दिन बाद फिर राजपुरोहित जी ने उस राजमहल में चोरी की। जब तीसरी बार चोरी की तो राजा ने उन्हें पकड़ लिया और सुबह
राजमहल में आने के लिए कहा। तो जब राजपुरोहित जी सुबह राजमहल में आए तो राजा भी वही था, राजपुरोहित जी भी वही थे, लेकिन राजा ना खड़ा हुआ, ना उनका स्वागत किया, ना उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। तो राजपुरोहित जी से पूछा राजा ने कि तुमने ऐसी चोरी क्यों की? तो राजपुरोहित जी ने कहा, ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो कुछ दिन पहले आपने मुझसे प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा है या आचरण व्यवहार बड़ा है। तो राजा को समझ नहीं आई। राजा ने पूछा राजपुरोहित जी से कि कैसे? कहते कि आप भी वही राजा हैं, राजमहल भी वही है, और मैं राजपुरोहित भी वही हूँ, और मुझे ज्ञान भी वही प्राप्त है, वही मेरा उतना ही ज्ञान है जितना कि कुछ दिन पहले था। लेकिन आज ना आपने मेरा स्वागत किया, ना आपने मुझे आसन ग्रहण करने को कहा। क्यों? क्योंकि आज मेरा आचरण गलत हो गया। अगर मेरा व्यवहार गलत हो गया तो आपने मुझे ना मान दिया, ना सम्मान दिया, और ना ही आसन ग्रहण करने को कहा। तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद अगर हम उसको अपने आचरण में नहीं लाते, अपने व्यवहार में नहीं लाते, तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। तो महापुरुष भी हमें नित्य प्रति ही ये वचन फरमाते हैं और नित्य प्रति ही हमें ये आदेश देते हैं, ये बताते हैं कि हम सब गुरुमुखों का क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है। कि दरबार के जो 5 नियम बने हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमन और ध्यान, ये 5 नियम जो नित्य करे तो निश्चय हो कल्याण। कि महापुरुषों ने जो ये 5 नियमों की नीति बनाई है, ये हमारे कल्याण के लिए बनाई है। और हमें जो भी गुरुमुख जन, प्रेमी, जो भी संत जन या कोई भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के संपर्क में आता है, नज़दीक आता है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उससे यही वचन पूछते हैं कि 2 घंटे भजन करते हो? अगर नहीं करते तो 2 घंटे भजन करो। तो हम सब गुरुमुखों को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने ये ज्ञान दे दिया, हमारे को इतनी रोशनी दे दी कि हम गुरुमुखों का क्या लक्ष्य है, क्या फर्ज है। कि दरबार के 5 नियमों की पालना करनी है और 24 घंटे में 2 घंटे भजन करना है। तो अब ये हमारा फर्ज बन जाता है कि महापुरुषों की आज्ञा को, उनकी मौज को अपने जीवन में उस तरह धारण करें, उस तरह अपना व्यवहार करें, उस तरह उस पर चलें कि हमारा ये लोक भी सुखी हो, परलोक भी सुहेला हो। और महापुरुषों की जो निज मौज है, वो जो चीज़ हमें देना चाहते हैं और जिस स्टेज तक हमें पहुंचाना चाहते हैं, वो तभी हो सकता है कि जब हम महापुरुषों के वचनों का आचरण, उनका जो वचन है उस तरह अपना व्यवहार बनाएंगे। तो हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते जाएं और उनके वचनों को सत्सत करते हुए इसी प्रकार उनका जो दर्शन दीदार हमारे सन्मुख हमारे विराजमान होकर हमें दे रहे हैं, वो हमारे घट घट में बसे, ताकि हमारा कल्याण हो। बोलो जयकारा बोल। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे लाभ प्राप्त कर सकें।